दो लोगों ने एक ही दुकान के लिए पोस्टर बनाया। पहले ने 400 रुपए लिए, दूसरे ने 6000। दोनों ने कैनवा इस्तेमाल किया, दोनों ने 1.5 घंटा लगाया। फर्क डिजाइन सॉफ्टवेयर में नहीं था, फर्क इस बात में था कि दूसरे को पता था सबसे पहले आंख कहां जानी चाहिए। और यही एक चीज है जिसके लिए क्लाइंट पैसे देता है। आज मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूं। पहले एक असली नंबर सुन लो। इंडिया में एक फ्रीलांसर जो किसी छोटे ब्रांड के महीने के 12 से 20 पोस्ट बनाता है, वो 8000 से 30,000 रुपए महीना लेता है। एक यूट्यूब थंबनेल का 500 से 1200। ये आज के रेट्स हैं। पर अब सच का दूसरा हिस्सा, और ये ज्यादा जरूरी है। ग्राफिक डिजाइन का 1/3 काम एआई खा चुका है। $15 वाला लोगो अब कोई नहीं खरीदता, उसे क्लाइंट खुद 20 मिनट में बना लेता है। पर जो 2/3 बचा है, उसका रेट पहले से बढ़ गया है। ये वीडियो उसी लाइन के बारे में है। कौन सा काम मर गया और कौन सा पहले से ज्यादा दे रहा है। पहले साफ कर लें कि ये काम है क्या। ग्राफिक डिजाइन का मतलब सुंदर बनाना नहीं है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। डिजाइन का मतलब है जानकारी को इस तरह रखना कि देखने वाला 2 सेकंड में समझ जाए। सुंदरता उसका नतीजा है, मकसद नहीं। एक पोस्टर में 10 चीजें लिखी हैं। तुम्हारा काम यह तय करना है कि कौन सी पहले दिखे, कौन सी दूसरे नंबर पर और कौन सी बिल्कुल छोटी रह जाए। बस यही काम है। इसे कहते हैं हायरार्की, और यही पूरे डिजाइन का दिल है। अब इस स्किल के 2 हिस्से हैं। पहला, सोशल मीडिया डिजाइन, इंस्टाग्राम पोस्ट, कैरोसेल, थंबनेल, स्टोरी। यहां काम रोज का है, पैसा हर महीने आता है। दूसरा, ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो, कलर, फॉन्ट और वो नियम जो बताते हैं कि ब्रांड हर जगह एक जैसा कैसे दिखे। यहां काम कम है, पर एक प्रोजेक्ट का पैसा बहुत ज्यादा है। मेरी सलाह, शुरुआत सोशल से करो। क्यों? क्योंकि वहां क्लाइंट हर महीने चाहिए और तुम्हें प्रैक्टिस रोज मिलेगी। ब्रांड आइडेंटिटी बाद में, जब हाथ बैठ जाए। अब वो बात जो ज्यादातर हिंदी वीडियोस नहीं बताएंगी। एआई ने ग्राफिक डिजाइन को मारा नहीं है। एआई ने वो हिस्सा खाया है जो डिजाइनर बिल करता था, लगभग 1/3। सोचो कौन सा हिस्सा? जल्दी वाला लोगो, एक सोशल टाइल, मेन्यू का अपडेट, ईमेल बैनर। यही वो काम था जिससे नए डिजाइनर की रोटी चलती थी। फाइवर पर $15 वाला लोगो अब बिकता ही नहीं। 2026 के आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ प्रोडक्शन वाले डिजाइनर की सैलरी 30% गिरी है। ये बुरी खबर है और मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। अब अच्छी खबर, वही आंकड़े कहते हैं कि जो डिजाइनर एआई को टूल की तरह इस्तेमाल करता है, वो 56% ज्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि एआई एक तस्वीर बना सकता है, पर एआई ये नहीं बता सकता कि 30 अलग जगहों पर ब्रांड एक जैसा कैसे दिखे। एआई ये नहीं चुन सकता कि 5 वर्जन में से कौन सा सही है। और एआई क्लाइंट को नहीं समझा सकता कि उसका पुराना पोस्टर काम क्यों नहीं कर रहा। यही 3 चीजें अब बिकती हैं। टूल चलाना अब स्किल नहीं है, फैसला लेना स्किल है। अब वो सवाल जो हर कोई पूछता है, जब कैनवा में टेम्पलेट है तो क्लाइंट मुझे क्यों रखेगा? जवाब एक उदाहरण से देता हूं। क्लाइंट के पास टेम्पलेट है, वो उसमें अपना लोगो डालता है, अपना टेक्स्ट डालता है और नतीजा भद्दा लगता है। उसे पता है कि गलत है, पर पता नहीं क्यों गलत है। तुम्हें पता होना चाहिए। टेक्स्ट बहुत बड़ा है, स्पेसिंग एक जैसी नहीं है, 3 फॉन्ट मिला दिए हैं और सबसे जरूरी बात, नीचे कोने में छोटी सी लिखी है। यही तुम्हारी वैल्यू है, बता पाना कि क्या गलत है और उसे 30 सेकंड में ठीक कर देना। अब 2 मिनट में तय कर लो कि ये स्किल तुम्हारे लिए है या नहीं। ये तुम्हारे लिए है अगर तुम्हें बारीकी से फर्क दिखता है, जैसे 2 चीजों का अलाइनमेंट जरा सा हटा हो तो खटकता है। अगर तुम एक ही चीज की 4 वर्जन बनाकर उनमें से चुनने में मजा लेते हो, और अगर रोज के 1.5 घंटे दे सकते हो। ये तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम चाहते हो कि एआई प्रॉम्प्ट डालो और काम खत्म। उस रास्ते पर अब कोई पैसा नहीं बचा। टूल्स, एक भी पैसा नहीं लगेगा, और ये मैं हल्के में नहीं कह रहा। 2026 में ज्यादातर डिजाइन काम के लिए एडोबी की जरूरत ही नहीं है। पहला और मुख्य, कैनवा। दुनिया में 26 करोड़ से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। फ्री प्लान में 2.5 लाख से ज्यादा टेम्पलेट हैं। सोशल पोस्ट, पोस्टर, प्रेजेंटेशन, सब यहीं। सीखने में मिनट लगते हैं, दिन नहीं। शुरू यहीं से करो। दूसरा, फोटोपिया। ये ब्राउजर में चलता है, कुछ इंस्टॉल नहीं करना। फोटोशॉप की पीएचडी फाइल सीधे खोल लेता है। जब क्लाइंट कहे कि पुरानी फाइल एडिट कर दूं, तब ये काम आएगा। तीसरा, इंकस्केप। लोगो और वेक्टर के लिए। लोगो को बड़ा छोटा करने पर क्वालिटी नहीं जाती। ये फर्क वेक्टर का है और क्लाइंट को यही चाहिए। चौथा, फिग्मा। ये तब जब ऐप या वेबसाइट का डिजाइन आए, अभी नहीं। और अब ईमानदार बात, कैनवा प्रो लगभग 1000 रुपए महीना है, फिग्मा उससे ज्यादा। शुरुआत में एक भी मत लेना। फ्री प्लान में तुम्हारे पहले 3 क्लाइंट आराम से निकल जाएंगे। एडोबी तो तब सोचना जब क्लाइंट खुद मांगे। अब 30 दिन का प्लान, रोज 1.5 घंटा। पहला हफ्ता सिर्फ कॉपी करो और तोड़ो। रोज एक अच्छा डिजाइन चुनो। इंस्टाग्राम पर किसी बड़े ब्रांड का पोस्ट या बिहांस से कुछ। उसे देखो मत, नापो। एक कॉपी में लिखो, सबसे बड़ा टेक्स्ट कितना बड़ा है, सबसे छोटा कितना, कितने फॉन्ट इस्तेमाल हुए, कितने रंग और किनारे से कितनी जगह छोड़ी गई है। फिर उसे हूबहू बनाओ। यही तुम्हारा असली कोर्स है।
7 दिन 7 डिजाइन। दूसरा हफ्ता एक ही चीज के 5 वर्जन। रोज एक मैसेज लो, जैसे 50% छूट सिर्फ रविवार तक। उसी के 5 अलग पोस्टर बनाओ, अलग लेआउट, अलग रंग, अलग फॉन्ट साइज। फिर पांचों को साथ रखकर चुनो कि कौन सा सबसे तेज समझ आता है। यही चुनना ही असली स्किल है। तीसरा हफ्ता असली बिजनेस के लिए बनाओ। अपने आसपास की 3 दुकानें चुनो, हर एक के लिए 3 पोस्ट बनाओ। ये तुम्हारा पोर्टफोलियो है। चौथा हफ्ता बाहर निकलो, रोज 10 लोगों को मैसेज और साथ में रोज बनाना बंद मत करो। अब वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा, जो चीज अच्छे डिजाइनर और सस्ते डिजाइनर में फर्क करती है। इसका नाम है विजुअल हायरार्की। मतलब आंख किस क्रम में चीजें देखेगी ये तुम तय करते हो। नए डिजाइनर की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सब कुछ जरूरी बना देता है। सब बोल्ड, सब बड़ा, सब चमकीला। नतीजा कुछ भी जरूरी नहीं लगता। एक रूल याद रखो, अगर सब कुछ चिल्ला रहा है तो कोई नहीं सुन रहा। अब प्रैक्टिकल बात, एक डिजाइन में 3 से 5 से ज्यादा लेवल मत रखो। सबसे जरूरी चीज, दूसरे नंबर की चीज और बाकी छोटी, बस। और लेवल के बीच फर्क साफ होना चाहिए। हेडलाइन 60, दूसरी लाइन 30, सबसे छोटी 18। ये नहीं कि हेडलाइन 48 और नीचे वाली 42। वहां कोई हायरार्की नहीं, दोनों बराबर लगती हैं। हेडलाइन को बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ा रखो। एक और चीज जो कोई नहीं बताता, स्पेसिंग भी हायरार्की है। जो चीजें आपस में जुड़ी हैं उन्हें पास रखो, अलग वालों को दूर। एक रूल, जुड़ी हुई लाइंस के बीच एक हिस्सा जगह, अलग सेक्शन के बीच 2 हिस्सा और बिल्कुल अलग चीजों के बीच 3। दूसरी क्राफ्ट, फॉन्ट और रंग। यहां नए डिजाइनर सबसे ज्यादा फिसलते हैं। पहला नियम, 2 फॉन्ट, ज्यादा से ज्यादा 3। एक हेडिंग के लिए, एक बॉडी के लिए, बस। और वो दोनों आपस में साफ अलग दिखने चाहिए। अगर 2 फॉन्ट एक जैसे लगते हैं तो 2 रखने का फायदा ही क्या। दूसरा नियम, 2 से 3 रंग, एक मेन रंग, एक बैकग्राउंड और एक जो सिर्फ जरूरी चीज पर लगे। वो तीसरा रंग तुम्हारा हथियार है, उसे हर जगह मत लगाओ वरना उसकी ताकत खत्म। तीसरा नियम, और ये सबसे ज्यादा नजर आता है, अलाइनमेंट। हर चीज किसी ना किसी लाइन पर बैठनी चाहिए। आदत से सब कुछ बीच में मत करो। बाएं से अलाइन किया हुआ डिजाइन हमेशा साफ दिखता है क्योंकि आंख को एक सीधी लाइन मिलती है। चौथा, खाली जगह। नए डिजाइनर खाली जगह देखकर घबरा जाते हैं और उसे भर देते हैं। उल्टा करो, जितनी खाली जगह किसी चीज के चारों तरफ होगी वो चीज उतनी महंगी दिखेगी। यही वजह है कि बड़े ब्रांड के पोस्टर में इतना कुछ नहीं लिखा होता। तीसरी क्राफ्ट, जगह के हिसाब से डिजाइन बदलता है और ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। एक पोस्टर जो दीवार पर लगेगा उसे 10 फुट दूर से 2 सेकंड में पढ़ा जाना चाहिए। वहां सिर्फ 2 चीजें काम करती हैं, साइज और कॉन्ट्रास्ट। छोटा टेक्स्ट वहां बेकार है। अब वही मैसेज इंस्टाग्राम पर, वहां आदमी स्क्रॉल कर रहा है, फोन हाथ में है, स्क्रीन छोटी है। वहां काम करता है कॉन्ट्रास्ट और हरकत, कुछ ऐसा जो अंगूठा रोक दे। और वही मैसेज अगर वेबसाइट पर है तो वहां स्पेसिंग और रंग से रास्ता बनाना पड़ता है क्योंकि आदमी पढ़ने आया है, रुकने नहीं। एक ही मैसेज 3 जगह 3 अलग डिजाइन। जो डिजाइनर ये नहीं समझता वो एक ही डिजाइन सब जगह भेज देता है और क्लाइंट कहता है कि जच नहीं रहा। एक आखिरी बात, और ये सबसे जरूरी है, अपना डिजाइन बनाने के बाद उसे फोन पर देखो, छोटा करके। अगर छोटी स्क्रीन पर मुख्य बात नहीं पढ़ी जा रही तो डिजाइन फेल है, चाहे लैपटॉप पर कितना भी सुंदर लगे। ज्यादातर लोग तुम्हारा काम फोन पर ही देखेंगे। अब पोर्टफोलियो, क्लाइंट के काम की जरूरत नहीं है, 5 नमूने काफी हैं और वो तुम इसी हफ्ते बना सकते हो। पर कौन से ये मायने रखता है। पहला, अपने शहर की किसी असली दुकान के लिए 3 इंस्टाग्राम पोस्ट, असली नाम, असली ऑफर। दूसरा, एक बिफोर और आफ्टर। किसी का पुराना भद्दा पोस्टर उठाओ, उसे दोबारा बनाओ और दोनों साथ रखो। ये सबसे ज्यादा काम करता है क्योंकि क्लाइंट अपना फायदा खुद देख लेता है। तीसरा, एक ही ऑफर के 3 वर्जन। ये दिखाता है कि तुम एक आइडिया पर अटकते नहीं हो। चौथा, एक यूट्यूब थंबनेल किसी असली वीडियो के लिए। पांचवा, एक छोटा ब्रांड शीट, एक लोगो, 2 फॉन्ट, 3 रंग और एक पेज पर लिखा कि इन्हें कहां कैसे इस्तेमाल करना है। ये आखिरी वाला बिगिनर्स में कोई नहीं बनाता और यही सबसे प्रोफेशनल दिखता है। सब Behance या इंस्टाग्राम पर डाल दो। अब रेट, पहले 3 क्लाइंट 300 से 800 रुपए पर पोस्ट, थंबनेल 500 से 1200। 3 महीने बाद महीने का पैकेज बेचो, 15 पोस्ट की 5 से 15,000, लोगो 2000 से 8000 और ब्रांड आइडेंटिटी जब हाथ बैठ जाए 8 से 20,000। अब पहला क्लाइंट। डिजाइन में एक फायदा है जो राइटिंग में नहीं, तुम्हारा काम दिखता है, इसका पूरा इस्तेमाल करो। सबसे पहले वार्म लिस्ट, एक कागज लो, उन सबके नाम लिखो जिन्हें तुम जानते हो और जिनका कोई बिजनेस है, दुकान, कोचिंग, सैलून, जिम, कैफे। पहले 3 क्लाइंट्स को कम रेट दो पर 3 चीजों के बदले में, लिखित टेस्टिमोनियल, पोर्टफोलियो में उनका काम दिखाने की इजाजत और एक रेफरल। ये तीनों मांगना जरूरी है वरना सस्ता काम सिर्फ सस्ता काम रह जाता है। अब मैसेज कैसा हो। सबसे बुरा मैसेज है
क्या आपको डिजाइन चाहिए? इसका जवाब हमेशा ना होता है। सबसे अच्छा तरीका, मांगने से पहले बनाकर दिखाओ। उनका कोई एक पोस्ट उठाओ, उसे दोबारा बनाओ और भेज दो। साथ में एक लाइन, आपका पिछला पोस्ट देखा, ये वर्जन ट्राई किया, बाकी भी ऐसे ही बना सकता हूं। इंडिया के आंकड़े साफ हैं। लिंक्डइन पर पर्सनलाइज्ड मैसेज का जवाब 4 से 8% आता है, यानी 150 से 250 मैसेज से 1 या 2 क्लाइंट। पर लोकल दुकान में जाकर मिलो तो 5 में से 1 हाँ बोल देता है। डिजाइन में यही सबसे तेज रास्ता है, क्योंकि तुम फोन निकालकर काम दिखा सकते हो। अब 5 गलतियां जो लगभग हर नया डिजाइनर करता है। पहली, टेम्पलेट को बस भर देना। टेक्स्ट बदल दिया, लोगो लगा दिया, हो गया। क्लाइंट ये खुद कर सकता है, इसके पैसे नहीं देगा। दूसरी, बहुत सारे फॉन्ट और रंग, 2 फॉन्ट 3 रंग बस। तीसरी, खाली जगह से डरना। खाली जगह डिजाइन को महंगा दिखाती है। चौथी, क्लाइंट को सिर्फ एक ऑप्शन देना, 2 या 3 दो, पर 5 नहीं। 1 देने पर वो फंसा हुआ महसूस करता है, 5 देने पर कंफ्यूज। पांचवी, बिना डिपॉजिट के काम शुरू करना, आधा पहले आधा बाद में। यही नॉर्मल है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। अब आगे का रास्ता, पहला महीना सीखने का है, कमाई 0। दूसरे और तीसरे महीने में 2-3 क्लाइंट्स, महीने के 5 से 10 हजार। 6 महीने बाद अगर तुमने एक ही तरह के क्लाइंट पकड़े, मान लो सिर्फ रेस्टोरेंट या सिर्फ कोचिंग, तो वही काम 2 से 3 गुना रेट पर बिकता है, क्योंकि तुम्हें उस बिजनेस की समझ आ जाती है। और सबसे ऊपर वाला रास्ता, एक पोस्ट बेचने से हटकर पूरा सिस्टम बेचना। एक आखिरी काम, आज कोई एक पोस्टर उठाओ जो तुम्हें अच्छा लगा और उसे नापो। सबसे बड़ा टेक्स्ट, सबसे छोटा टेक्स्ट, कितने फॉन्ट, कितने रंग, बस इतना। वही तुम्हारा पहला दिन है।